आज यहाँ मंच पे उपस्थित जिला से आए हुए प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार जी, माइक्रो फाइनेंस मैनेजर, प्रशिक्षण पदाधिकारी श्री चंदन कुमार जी और हमारे रामगढ़ प्रखंड के मेंटर और मैनेजर एमएनए श्री प्रसन्न जी, इनका रामगढ़ तहे दिल से आपका अभिनंदन करता है। यहाँ पे उपस्थित जीविका कर्मी रविंद्र कुमार, रवि, गौतम, विवेक, अनीता, अवनी, प्रियंका जी, सभी को आभार। साथ ही साथ सीएलएफ से आई हुई हमारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सीएलएफ के अन्य प्रतिनिधि, उनको बहुत आभार। इस परियोजना को रामगढ़ की प्रखंड में की जो परियोजनाएं जो भी चल रही हैं उसको आगे तक ले जाने में हमारे पंचायत स्तरीय कर्मी, बुककीपर, सीएलएफ के एमडीटी, सीएलएफ, बैंक मित्र, बीआरपी, एसईडब्ल्यू, जेआरपी और खास तौर से हमारी सीएमडीटी को, साथ ही साथ यहाँ पे जो समूह से आए हुए सदस्य हैं उनको भी तहे दिल से मेरा नमन। बोलने के लिए शब्द थोड़े कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अंदर बहुत दुख भरा हुआ है। लेकिन जून 2014 से आज 5 सितंबर 2022 है और इतने सालों तक कार्य करने के बाद आज के दिन को हम एक विदाई समारोह में नहीं देखते हैं। आज के दिन को हम एक सम्मान समारोह के लिए देखते हैं। तहे दिल से हम सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना सुंदर, इतना बेहतरीन और इतना सुचारू रूप से और अनुशासित तरीके से जो प्रयोजन किया है। जिस किसी ने भी अगर एक क्षण का भी इसमें योगदान दिया है तो उसको मेरा स्वागत है। कहने को तो इतना कुछ है कि समय कम पड़ जाएगा। हमें याद है जब हम 2014 में आए थे तो देखिए मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड में हुआ था, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, फिर बीएचयू से एमबीए किए थे। तो हम जिंदगी में कभी सोचे नहीं थे कि गाँव में काम करेंगे। मेरा पहला जो जॉब लगा हुआ था वो नई दिल्ली में था। नई दिल्ली में कुछ समय बिताया। उसके बाद जब जीविका में हुआ तो फिर ये लगा चलिए बिहार चल के देखते हैं, कुछ दिन रहेंगे, अगर ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। विश्वास करिए एक वो दिन था और एक आज का दिन है। जीविका मन की गहराइयों में इस कदर उतर गया है कि मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ रहें या ना रहें, मरणोपरांत तक जीविका जो शब्द है मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में हमेशा रहे। जितनी भी सीएम लोग यहाँ बैठी हैं मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। हमको याद है एक समय था जितने भी कैडर हैं, सीएम लोगों को जितना कष्ट झेलने को मिला है शुरुआत में, जीविका की जो परियोजना हमारी शुरू हुई थी उस समय ये होता था कि पैसा जुटेगा सब लेके भागने वाला लोग आ गया है। और ऐसे लोगों के बीच में ही हमारे सीएम जी लोग जाके काम की थी और इतना दबाव था उनके ऊपर काम को लेकर। और दबाव केवल परियोजना का नहीं था, दबाव उनके गांव का भी था, दबाव उनके पतियों के द्वारा भी था, उनके बच्चों के द्वारा भी था। लेकिन वो उनकी जिज्ञासा थी, उनके मन के अंदर का एक काम करने के प्रति भावना थी जो उन्होंने कार्य को किया। और आज के दिन में रामगढ़ में 1502 पर सहायता समूह है और 17,786 परिवार जीविका के साथ। आपको याद है एक बार मदिरा पान निषेध को लेकर जनवरी 2017 की बात है शायद,
जब मानव श्रृंखला का निर्माण करना था तो उन्हें वीडियो साहब की मदद से कुछ गाड़ियों का प्रबंध करना था, जिसके माध्यम से गाड़ी में बैठते और हम लोग जो रामगढ़ का जो बाउंड्री है, जो नदी है पनसेवा वाला, वहाँ से लेकर हमें पेट्रोल पंप तक लाइन लगाना था और गाड़ी की उपलब्धता नहीं हो पाई। लेकिन मधुबाला दीदी हैं, लक्ष्मीना दीदी हैं, बड़ौरा की बहुत सारी दीदी हैं, हमारी रामगढ़ के सुनीता दीदी है, जिनका नाम गौरी दीदी है, जिसका भी नाम लेते, ऐसा नहीं है कि किसी का नाम अगर नहीं ले रहे हैं तो अभी चेहरा दिख रहा है तो बोलना। आप विश्वास करिए, दीदी लोग आई या बोले भैया हम लोग पैदल चलेंगे, चलिए वहाँ तक क्या दिक्कत है, गाड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं। सभी दीदी लोग अपनी महिलाएं, जितनी भी समूह की महिलाएं लेकर पैदल पनसेवा नदी तक गई हैं और वहाँ से पूरा बंदी को यहाँ ये जो पेट्रोल पंप है रामगढ़ वाला, वहाँ तक हमारी लाइन लगी थी और जितने भी विभाग के कर्मचारी आए थे सब देख के दंग थे कि महिलाएं भरी दोपहरिया में पैदल चलकर वहाँ तक गई हैं और लाइन में लगी हैं। ये सभी सीएम दीदी और के साथ जुड़ी हुई समूह की महिलाओं का ही तहे दिल से आभार था उस दिन, जिन्होंने रामगढ़ प्रखंड में जीविका को दिए हुए कार्य को इतना अच्छे तरीके से किया। बहुत कुछ है उनके बारे में, क्या ही कहा जाए। हमारे मुख्यमंत्री भैया लोग हैं, आपको बताएं रामगढ़ में अभी तक 112 ग्राम संगठन है। हमारे मुख्यमंत्री भैया लोगों की मदद से 112 में से 104 ग्राम संगठन में हेल्थ रिस्क फंड जा चुका है। 100 ग्राम संगठन में फूड सिक्योरिटी फंड, खाद्य सुरक्षा निधि जा चुका है और ये प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो पूरे कैमूर प्रखंड में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। अगर शाम फंड की बात की जाए तो उस वक्त जिस प्रखंड में 5, 6, 7 जाता था, अकेले रामगढ़ में 24 शाम फंड गया था। और इसी के गुणगान सुनकर एंथनी सर जो पटना से आए हुए थे वो सबसे पहले रामगढ़ में आए थे और यहाँ पे रामगढ़ में घूम के लोगों से मिले थे। उन्होंने बताया था कि इतने सुचारू तरीके से अच्छे से कार्य करने के बाद 24 अगर शाम फंड गया है तो अपने आप में सभी की होता है। हमारे एमडी हैं, हमारे जेआरपी के तरह विलेज रिसोर्स पर्सन है, हमारे एसएडब्ल्यू भैया हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ, जितने भी उपस्थित लोग हैं, किसी का भी कितनी भी तारीफ किया जाए कम है। हो सकता है कि 60 साल के क्रम में हम किसी से दूसरे तरीके से बात करनी हो, किसी को डांट दिए हो, लेकिन विश्वास करिए मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परियोजना से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, कभी भी किसी के लिए मन में मेरे कभी द्वेष नहीं रहा। अगर वो व्यक्ति सही रहा है तो सब आंखों पे, गलत रहा है तो मुंह पे गलत रहा है, हमने कभी किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं, सामने बुला के साफ साफ शब्दों में बोला गया है कि भैया ये चीज था और इसको अच्छे तरीके से करके अभी हम आपका सहयोग करेंगे। और सभी को मौका भी मिला है, ये नहीं कि प्रथम दृष्टया ही कुछ पाने के बाद कुछ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। अभी पोस्टिंग हो रहा है, गोली हो रहा है सासाराम, तो सबसे अच्छी बात यह देखा जाए कि हम बहुत दूर नहीं हैं और आप सभी से यही कहना है कि हम रामगढ़ भले ही छोड़ के चले गए, लेकिन रामगढ़ मेरे दिल से कभी नहीं जा पाएगा। इस क्रम में ये भी कहना है कि जाते जाते ऐसा भी है कि बहुत सारा काम अभी छूटा रह गया है। कुछ समूह का सेकंड की जगह कुछ खाता खुलना है, कुछ कई तरह की बातें हैं, काफी कुछ छूटा होगा। मेरा फोन नंबर नहीं रहेगा, बेहिचक फोन करिएगा कि सर ये समस्या है, खाता नहीं खुल रहा, पैसा नहीं, आप बेहिचक फोन करिएगा। जब तक हम जीविका में हैं आपका हम सहयोग करते रहेंगे। जीविका के बाहर चले जाए तो कोई बात नहीं। अंतिम में एक अच्छी बात ये कहेंगे कि अभी जो हमारे बाद जो परियोजना कर्मी जो बीपीएम साहब आएंगे, श्री अब्दुल बारी जी हैं और मेरे साथ ही वो ज्वाइन किए थे और एक तरह से आप सभी लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि एकदम मेरे जैसा या हो सकता है हमसे भी अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं और वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। और जिस दिन ट्रांसफर हुआ था हमने देखा रामगढ़ में कौन आ रहा है, जब हम उनका नाम देखे तो मेरे चेहरे में मुस्कान थी
हम कह चलिए कम से कम ये अच्छी बात है कि मेरी गैर हाजिरी में रामगढ़ में जो भी काम सुचारू रूप से अभी चलते आया है वो काम और भी अच्छे गति से चलेगा और उम्मीद है आप सभी उनका तहे दिल से तन और मन से उनका सहयोग करेंगे। शब्दों के साथ बहुत भारी हृदय से हम सभी आपको नमन करते हैं और